नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। इसके पहले अनुवाद में अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके आप मुझे यह सब बताइए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की ओर व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि परम सत्य ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म कहा जाता है। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। अगले अनुवाद में अर्जुन फिर पूछता है कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और यह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अधियज्ञ का अर्थ इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु सभी देवताओं में सबसे मुख्य है, जिनमें ब्रह्मा और शिव भी शामिल है। वही इंद्र सभी प्रशासक देवताओं के प्रमुख माने जाते हैं। इंद्र और विष्णु दोनों की पूजा यज्ञों के द्वारा की जाती है, लेकिन अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में यज्ञ का असली स्वामी कौन है और भगवान जीव के शरीर के भीतर किस प्रकार निवास करते हैं। अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। असल में अर्जुन के मन में यह आशंकाएं नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति थे। उन्होंने यह प्रश्न संसार के लोगों और असुर प्रवृत्ति के लोगों के संदेह दूर करने के लिए पूछे थे। क्योंकि भगवान कृष्ण असुरों का नाश करने वाले हैं, इसीलिए अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर पुकारते हैं, ताकि वे इन असुरी आशंकाओं को भी नष्ट कर दें। हम जीवन भर जो कुछ भी करते हैं, उसकी असली परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि जो लोग हमेशा कृष्ण भावना में लगे रहते हैं, मृत्यु के समय उनकी स्थिति कैसी होती है। मृत्यु के समय शरीर की सारी शक्तियां कमजोर हो जाती है और मन भी स्थिर नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में संभव है कि मनुष्य भगवान को याद ना कर पाए। महान भक्त महाराज कुलशेखर ने प्रार्थना की थी, हे भगवान, अभी मैं स्वस्थ हूँ और मेरा मन भी स्थिर है। यदि इस समय मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे, तो मुझे विश्वास है कि मैं आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लूँगा। उन्होंने मन की तुलना हंस से की। जैसे हंस कमल के फूल में रहना पसंद करता है, वैसे ही भक्त का मन भगवान के चरण कमलों में रहना चाहता है। महाराज कुलशेखर कहते हैं, अभी मैं स्वस्थ हूँ, इसीलिए मैं आपको याद कर पा रहा हूँ, लेकिन मृत्यु के समय शरीर काम करना बंद कर देगा, गला रुक जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं उस समय आपका नाम ले पाऊंगा या नहीं। इसीलिए अच्छा है कि अभी ही मेरा अंत हो जाए। इसीलिए अर्जुन यह पूछते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में स्थित कैसे रख सकता है। अगला अनुवाद आता है, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाते हैं और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्मिक या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ब्रह्म अविनाशी और नित्य है और इसका स्वरूप कभी नहीं बदलता, लेकिन ब्रह्म से श्रेष्ठ प्रब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ जीव है और परब्रह्म का अर्थ भगवान। जीव का असली स्वरूप इस भौतिक संसार में इसकी वर्तमान स्थिति से अलग होता है। भौतिक चेतना में जीव का स्वभाव पदार्थ पर आधारित जमता है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसका स्वभाव भगवान की सेवा करना होता है। जब जीव भौतिक चेतना में रहता है, तब उसे इस संसार में अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह सब भौतिक चेतना और कर्मों के कारण होता है। वैदिक शास्त्रों में जीव को जीवात्मा और ब्रह्मा कहा गया है, लेकिन उसे कभी परब्रह्मा नहीं कहा गया। जीवात्मा अलग अलग अवस्थाएं धारण करती है। कभी वह अज्ञान से भरी भौतिक प्राकृतिक से जुड़कर शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेती है और कभी वह आध्यात्मिक प्रकृति के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए उसे भगवान की तत्शक्ति कहा जाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर मिलता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योगिनियों में से किसी भी शरीर को धारण कर सकती है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति में उसका केवल एक दिव्य शरीर होता है। भौतिक संसार में वह
अपने कर्मों के अनुसार कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पशु पक्षी आदि रूप धारण करती है। स्वर्गलोक प्राप्त करने और वहां सुख भोगने की इच्छा से वह यज्ञ करता है, लेकिन जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है तब वह फिर से पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। यही प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों में 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और वीर्य 5 प्रकार की आहुतियां होती है। यज्ञ की प्रक्रिया में जब जीव इच्छित स्वर्गलोक को पाने के लिए विशेष यज्ञ करता है और वहां पहुंच जाता है, जब यज्ञ का पुण्य समाप्त हो जाता है तब वह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है और अन्न बन जाता है। उस अन्न को मनुष्य खाता है, जिसे वह वीर्य में बदलता है और फिर स्त्री के गर्भ में जाकर दोबारा मनुष्य का शरीर धारण करता है। फिर वह मनुष्य यज्ञ करता है और यह चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। लेकिन कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति ऐसे यज्ञों में नहीं पड़ता। वह सीधे कृष्ण भावना को अपनाता है और इस प्रकार भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भविष्यकार बिना कारण यह कल्पना करते हैं कि ब्रह्म जीव का रूप धारण कर लेते हैं। इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का उदाहरण देते हैं। लेकिन उसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है। भगवान का यह अंश यानी जीव भले ही भौतिक संसार में गिर जाए, लेकिन भगवान स्वयं कभी नहीं गिरते। इसीलिए यह विचार सही नहीं है कि पर ब्रह्मा जीव बन जाता है। अगला अनुवाद आता है। हे देहधारी में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अविभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता है। यह भौतिक प्रकृति लगातार बदलती रहती है। सामान्य रूप से भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उसका जन्म होता है, वह बढ़ता है, कुछ समय तक रहता है, कुछ उत्पाद उत्पन्न करता है, फिर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है। इसी बदलने वाली भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहा गया है। यह एक निश्चित समय पर उत्पन्न होती है और एक निश्चित समय पर नष्ट भी हो जाती है। भगवान के विराट रूप की कल्पना, जिसमें सभी देवता और उनके लोक शामिल हैं, अधिदेव कहलाते हैं। हर शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा भी निवास करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में हैं। यही परमात्मा अधिदेव कहलाते हैं और हृदय में स्थित रहते हैं। इस श्लोक में एव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान इसे स्पष्ट बताते हैं कि परमात्मा उनसे अलग नहीं है। परमात्मा हर जीवात्मा के साथ बैठे रहते हैं, उसके सभी कार्यों के साक्षी होते हैं और जीव की विभिन्न चेतनाओं का मूल स्रोत भी वही है। परमात्मा जीव को स्वतंत्र रूप से कर्म करने की अनुमति देते हैं और उनके कर्मों पर निगरानी भी रखते हैं। भगवान के इन अलग अलग स्वरूपों के कार्य उस कृष्ण भावना में स्थित भक्त को अपने आप समझ में आने लगते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भगवान के विराट रूप, जिसे अधिदेव कहा जाता है, उसके चिंतन पर उन प्रारंभिक साधकों के लिए बताया गया है जो अभी भगवान के परमात्मा स्वरूप को पूरी तरह नहीं समझ पाते। इसीलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उस विराट पुरुष का ध्यान करें, जिसके चरण अधिलोक हैं, जिसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं और जिसका सर ऊंचे लोकों में स्थित है। अगला अनुवाद आता है। और जीवन के अंत में जो केवल मुझे याद करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इसमें बताया गया है कि भगवत गीता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भगवान कृष्ण को याद करते हुए शरीर को छोड़ता है, तो वह भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है, यानी उसे जीवन मृत्यु के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ स्मरण यानी भगवान को याद करना सबसे जरूरी बताया गया है। लेकिन आखिरी समय में भगवान को याद तभी किया जा सकता है जब इंसान पूरे जीवन में उनकी भक्ति और नाम जप का अभ्यास करे। इसीलिए कहा गया है कि बचपन या जीवन की शुरुआत से ही कृष्ण भावना में लगा रहना चाहिए।
इसका सबसे सरल तरीका है महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्णा हरे रामा। लगातार इस मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है और धीरे धीरे व्यक्ति भगवान से जुड़ने लगता है। अगला अनुवाद आता है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव को याद करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस भाग में समझाया गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव या विचार में रहता है उसी के अनुसार उसका अगला जीवन तय होता है। इसीलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण मृत्यु का समय माना गया है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय में भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ता है तो वह भगवान के दिव्य धाम या दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। लेकिन केवल आखिरी समय में अचानक भगवान को याद कर लेना आसान नहीं है। तो व्यक्ति पूरे जीवन में जैसा सोचता है और करता है वही बातें मृत्यु के समय उसके मन में आती हैं। इसीलिए भरत महाराज का उदाहरण दिया गया है। वह महान भक्त थे, लेकिन मृत्यु के समय उनका मन एक हिरण में लग गया। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर मिला। हालांकि उन्हें अपने पिछले जन्म की याद नहीं थी, फिर भी उन्हें पशु शरीर धारण करना पड़ा। इसीलिए यह शिक्षा मिलती है कि अंतिम समय का विचार बहुत शक्तिशाली होता है। यह भी बताया गया है कि अगर मनुष्य पूरे जीवन सतोगुण में रहकर भगवान कृष्ण को याद करता है, उनकी भक्ति और सेवा में लगा रहता है और निरंतर उनका नाम जपता है, तो मृत्यु के समय स्वाभाविक रूप से भगवान ही याद आते हैं। तब उसे भौतिक शरीर नहीं बल्कि दिव्य और आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त होती है। अगला अनुवाद आता है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई भी अपना कर्तव्य त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करते हुए कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। इससे मनुष्य भौतिक कार्यकलापों से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में स्थित कर पाएगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला अनुवाद आता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें कृष्ण को निरंतर याद करने की महिमा बताई गई है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा उनका चिंतन करता है वह अंत में उन्हें ही प्राप्त करता है। यहाँ बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सबसे सरल और प्रभावशाली साधना है। जब मनुष्य इस मंत्र का जाप करता है तो उनकी जीभ, कान और मन तीनों भगवान में लग जाते हैं। वह मंत्र बोलता भी है, सुनता भी है और उसके मन से उसका चिंतन भी करता है। इस प्रकार धीरे धीरे मन संसार से हटकर भगवान में स्थित होने लगता है। यह भी समझाया गया है कि जीवात्मा वास्तव में भगवान की शक्ति है, लेकिन भौतिक संसार में आकर वह स्वयं को भोक्ता यानी सब कुछ भोगने वाला मानने लगती है, जबकि वास्तविक और परम भोक्ता केवल भगवान ही है। भगवान अपने अनेक रूप जैसे नारायण, राम, वासुदेव में पूजे जाते हैं। भक्त इन रूपों को निरंतर याद करके नाम जप करके धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। फिर जीवन के अंत में वह भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। यहाँ योग का असली अर्थ भी बताया गया है। मन को परमात्मा में स्थिर करना, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, इसीलिए उसे बार बार भगवान की ओर लगाना पड़ता है। महामंत्र का जाप इसमें सहायता करता है। अंत में एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक कीड़ा लगातार तितली की चिंतन करते करते तितली बन जाता है, वैसे ही यदि मनुष्य निरंतर कृष्ण का चिंतन करे तो मृत्यु के बाद उसे भगवान के समान दिव्य शरीर प्राप्त हो सकता है। अगला अनुवाद आता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों में मध्य में स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर को याद करने में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थित करना अत्यंत आवश्यक है। जो योगी योगाभ्यास करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपने प्राणों को दोनों बाहों के बीच स्थित
आज्ञा चक्र में स्थापित करें, जिसमें शरीर के विभिन्न चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण भावना में लगे रहते हैं, उन्हें मृत्यु के समय अलग से कठिन योगा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान की कृपा से उनका मन स्वाभाविक रूप से भगवान को याद करता है। योग बलेन शब्द का विशेष महत्व है। इसका अर्थ यह है कि बिना किसी योग अभ्यास के मनुष्य मृत्यु के समय भगवान को याद नहीं कर सकता, चाहे वह ध्यान योग हो या सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग। किसी न किसी साधन का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु का समय बहुत कठिन और विचलित करने वाला होता है। उस समय मन स्थिर नहीं रहता, इसीलिए जीवन भर अभ्यास करना जरूरी है, ताकि अंतिम समय में भगवान मन में ही रहे। यहाँ विशेष रूप से भक्ति योग को सबसे सरल और श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसमें भक्त भगवान का नाम जपते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और धीरे धीरे उसका मन भगवान में स्थित हो जाता है। इसीलिए निरंतर महामंत्र का जाप करने की सलाह दी गई है। अगला अनुवाद आता है, जो वेदों के ज्ञाता है और ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्यव्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिसमें कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि योग के द्वारा मन और प्राण को कैसे नियंत्रण में किया जाता है। पहले भगवान ने षडचक्र योग की बात कही थी। इसमें प्राण को बाहों के बीच स्थित किया जाता है। अब वे आगे इसकी विधि समझा रहे हैं, क्योंकि संभव है कि अर्जुन उस योग की पद्धति को पूरी तरह न जानता हो। यहाँ भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा एक ही है, लेकिन उनके विभिन्न स्वरूप हैं। जो लोग निराकार ब्रह्मा को मानते हैं, वे ओम या ओमकार को ब्रह्मा का प्रतीक मानते हैं। वैदिक समय में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और ओम का जाप तथा आध्यात्मिक ज्ञान सीखते थे। इससे उनके मन शुद्ध होते थे और वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते थे। लेकिन इस युग यानी कल युग में वैसे कठोर ब्रह्मचार्य जीवन अपनाना बहुत कठिन हो गया है। आज का समाज, शिक्षा व्यवस्था और जीवन शैली पहले जैसी नहीं रही। इसीलिए शास्त्रों में इस युग के लिए सबसे सरल और प्रभावशाली साधना बताई गई है, भगवान के पवित्र नाम का जाप। इसी कारण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है महामंत्र का जाप करना। महामंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है, भगवान की याद में बना रहता है और धीरे धीरे व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाता है। अगला अनुवाद आता है, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में परिवर्त रहता है। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त बिना किसी स्वार्थ के केवल उनकी प्रेम भक्ति करता है, वह उन्हें सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। पहले 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं: दुखी भक्त, जिज्ञासु भक्त, धन या लाभ चाहने वाला भक्त और ज्ञानी भक्त। इस तरह कर्मयोग, ज्ञान योग और हठ योग जैसी साधनाएं भी बताई गई हैं। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्त का वर्णन हुआ है, जिसमें किसी प्रकार के स्वार्थपूर्ण इच्छा नहीं है। अनन्य चेता का अर्थ है जिसका मन केवल भगवान में लगा हो। ऐसा शुद्ध भक्त स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं रहना चाहता, केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। इसीलिए उसे निष्काम भक्त भी कहा गया है। यहाँ बताया गया है कि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, जैसे राम, नरसिम्हा, कृष्ण। भक्त इनमें से किसी भी रूप का प्रेम पूर्वक भक्ति कर सकता है। जब मन भगवान में स्थित हो जाता है, तब भक्ति सरल और आनंदमय बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि भक्ति योग अन्य योगों की तुलना में सबसे सरल और शुद्ध मार्ग है। इसका आरंभ केवल भगवान के नाम जप से हो सकता है। अगला अनुवाद आता है, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस भाग में बताया गया है कि यह भौतिक जगत स्थायी नहीं है। यहाँ हर जीव को जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और उनके दिव्य धाम वृंदावन तक पहुँच जाता है,
वह फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आना चाहता। वेदों में इस परम धाम को अव्यक्त, अक्षर और परम गति कहा गया है। यह संसार हमारी भौतिक समझ से परे है, इसीलिए इसे शब्दों में पूरी तरह समझना कठिन है। लेकिन संत और महात्मा अपने अनुभव से बताते हैं कि वह आत्मा का वास्तविक घर है। यहाँ महात्मा उन शुद्ध भक्तों को कहा गया है जो अनुभवी भक्तों और संतों के दिव्य ज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे कृष्ण भावना में आगे बढ़ते हैं। वे भगवान की सेवा और प्रेम में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें भौतिक सुखों की इच्छा ही नहीं रहती, स्वर्ग या अन्य लोकों की चाह नहीं रहती, यहाँ तक कि केवल मुक्ति पाने की इच्छा भी नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा होती है भगवान कृष्ण का साथ और उनकी प्रेममयी सेवा। यही शुद्ध भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। सच्चा भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता, इसीलिए भगवान भी ऐसे भक्तों को अपना सबसे प्रिय मानते हैं। अगला अनुवाद आता है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इस भाग में बताया गया है कि चाहे कोई कर्म योग का अभ्यास करे, ज्ञान योग का अभ्यास करे या हठ योग का अभ्यास करे, इन सभी योगों का अंतिम लक्ष्य भगवान कृष्ण की भक्ति यानी भक्ति योग तक पहुंचना है। जब तक मनुष्य कृष्ण भावना में पूरी तरह नहीं होता, तब तक वह भगवान के उस दिव्य धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। अगला अनुवाद आता है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। इसमें वैदिक समय गणना और भौतिक संसार की अस्थायी प्रकृति को समझाया गया है। भगवत गीता के अनुसार यह पूरा भौतिक ब्रह्मांड हमेशा स्थायी नहीं रहता, बल्कि सृष्टि और प्रलय के चक्र में चलता रहता है। 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम वर्तमान के कलयुग में हैं और लगभग 5000 साल बीत चुके हैं। कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेकर अधर्म और दुष्ट का नाश करेंगे तथा नए सतयुग की शुरुआत होगी। इस प्रकार यह चक्रयुग निरंतर चलता रहता है। इन चारों युगों में 1000 बार चक्र मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। उतनी ही लंबी रात भी होती है। ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जीवित रहते हैं। मानव गणना के अनुसार उनकी आयु अत्यंत विशाल लगती है, लेकिन शाश्वत काल की तुलना में वह बहुत छोटी है। यहाँ एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि अनगिनत ब्रह्म ऐसे प्रकट और लुप्त होते रहते हैं जैसे समुद्र में पानी के बुलबुले। अगला अनुवाद आता है। ब्रह्म के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इसमें भौतिक संसार की अस्थिरता और भगवान कृष्ण की भक्ति की महिमा समझाई गई है। यहाँ बताया गया है कि जो लोग केवल भौतिक सुखों में लगे रहना चाहते हैं, वे अपने कर्मों के अनुसार ऊंचे ऊंचे लोकों तक पहुँच सकते हैं, लेकिन चाहे वे स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक तक ही क्यों न पहुँच जाए, उन्हें फिर भी जीवन और मृत्यु के चक्र में लौटना पड़ता है। ब्रह्मा के दिन में जब जीव विभिन्न लोकों और शरीर में अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तब सृष्टि का आंशिक प्रलय होता है और सभी जीव अप्रकट अवस्था में चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा का अगला दिन सृष्टि दोबारा प्रकट होती है और जीव फिर से अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार नष्ट होता है। जब ब्रह्मा का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है तब महाप्रलय होता है और पूरा ब्रह्मांड लंबे समय तक अप्रकट रहता है। फिर नई सृष्टि में यह चक्र दोबारा शुरू होता है। इसी प्रकार जो लोग केवल भौतिक संसार में फंसे रहते हैं, वे जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार कर लेते हैं, वे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति और महामंत्र के कीर्तन में करते हैं। ऐसे भक्त इसी जीवन में भगवान के दिव्य धाम वृंदावन तक पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें फिर कभी जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता और वे शाश्वत आनंद का अनुभव करते हैं। अगला अनुवाद आता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह है परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इस भाग में भगवान कृष्ण की पराशक्ति और भौतिक प्रकृति में अंतर समझाया गया है।
यह भौतिक संसार हमेशा बदलता रहता है। ब्रह्मा के दिनों में सृष्टि प्रकट होती है और ब्रह्मा की रात्रि में वह नष्ट हो जाती है। अर्थात यह संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान की पराशक्ति इससे बिल्कुल अलग है। यह दिव्य है, शाश्वत है और कभी नष्ट न होने वाली है। भौतिक प्रकृति को अपरा प्रकृति कहा गया है क्योंकि वह जड़ और परिवर्तनशील है। जब तक भगवान की आध्यात्मिक शक्ति परा प्रकृति कहलाती है, जो चेतना, दिव्य और सनातन है। 7वें अध्याय में भी बताया गया है कि यह भौतिक संसार भगवान की निम्न शक्ति है, जबकि जीवात्मा और आध्यात्मिक जगत उनकी उच्च या पराशक्ति है। इसीलिए जो व्यक्ति केवल भौतिक संसार में फंसा रहता है, वह जन्म, मृत्यु और दुख अनुभव करता रहता है। लेकिन जो भगवान की पराशक्ति यानी आध्यात्मिक चेतना से जुड़ जाता है, वह शाश्वत आनंद और दिव्य जीवन को प्राप्त करता है। अगला अनुवाद आता है, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गण तत्व है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। इस भाग में भगवान कृष्ण के परम धाम वृंदावन का सुंदर वर्णन किया गया है। ब्रह्म संहिता में इस धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, अर्थात ऐसे दिव्य स्थान जहाँ सभी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वहाँ के महलों को पारसमणि बताया गया है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, जो इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का फल या वस्तु प्रदान कर सकते हैं। वहाँ की गायों को सुरभि गायें कहा गया है, जो असीम दूध देती है। उस दिव्य धाम में भगवान की सेवा के लिए असंख्यक लक्ष्मी उपस्थित रहती है। वहाँ भगवान गोविंदा रूप में निवास करते हैं। उन्हें समस्त कारकों के कारक बताया गया है। भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। वे बांसुरी बजाते रहते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर है। उनका शरीर वर्षा के बादलों के जैसा श्याम है। वे पीले वस्त्र धारण करते हैं, गले में फूलों की माला और सर पर मोर पंख सजाते हैं। उनका सौंदर्य इतना आकर्षक बताया गया है कि हजारों कामदेव भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। अगला अनुवाद आता है, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। इसमें भगवान कृष्ण के परम धाम और उनकी दिव्य शक्तियों का गहरा वर्णन किया गया है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जिस परम धाम से जीव कभी वापस नहीं लौटते, वही कृष्ण भगवान का शाश्वत धाम है। ब्रह्म संहिता में इस धाम को आनंद चिंतामणि रस कहा गया है। इसका अर्थ है कि वहाँ की हर वस्तु पूर्णतः आध्यात्मिक और आनंदमयी है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। इस संसार की तरह वहाँ दुख, परिवर्तन, जन्म या मृत्यु नहीं है। वहाँ जो विविधताएं दिखाई गई हैं, वह भी भगवान की दिव्य शक्ति का विस्तार है। 7वें अध्याय में भगवान की 2 शक्तियों का वर्णन हुआ था, अपरा शक्ति और पराशक्ति। भगवान इन दोनों शक्तियों के द्वारा हर जगह उपस्थित रहते हैं। यद्यपि वे अपने धाम वृंदावन में निवास करते हैं, फिर भी अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। यहाँ यह भी बताया गया है कि भगवान के परम धाम में प्रवेश केवल भक्ति से ही संभव है। न ज्ञान, न योग और न ही कोई अन्य साधन अकेले उस धाम तक पहुँच सकती है। गोपाल उपनिषद में कहा गया है कि उस परम धाम में एक ही सर्वोच्च भगवान है, कृष्ण। वे एक होते हुए भी अपने अनंत शक्तियों और स्वरूपों में विस्तार करते रहते हैं। वैकुंठ लोकों में भगवान के अनेक चतुर्भुज रूप बताए गए हैं, जैसे नारायण, वासुदेव, माधव, दामोदर, जनार्दन, हर्षिकेश आदि। फिर भी ये सभी भगवान कृष्ण के ही दिव्य विस्तार माने जाते हैं। अन्य उपनिषदों में बताया गया है कि भगवान की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वे दूर स्थित होकर भी पूरे जगत को पूर्ण व्यवस्थित रूप से चला सकते हैं। उन्हें स्वयं किसी कार्य को हाथ से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी दिव्य शक्तियाँ स्वयं सब कुछ संचालित करती है। अगला अनुवाद आता है, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार से पलायन करने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं आता। इसमें शुद्ध भक्त और अन्य योग मार्गों का अंतर समझाया गया है। जो व्यक्ति पूरी तरह भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है, उसे मृत्यु के समय भी चिंता नहीं रहती। वह यही नहीं सोचता कि कब शरीर छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है या किस शुभ समय में मृत्यु होगी।
ऐसा भक्त सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे और उचित समय पर उसे अपने धाम में ले जाएंगे। इसीलिए शुद्ध भक्त शांत और प्रसन्न मन से भगवान को याद करते हुए इस संसार से विदा होता है। लेकिन जो लोग कर्म योग, ज्ञान योग या हठ योग जैसे मार्गों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें मृत्यु के समय और परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु ऐसे समय में हो जिससे उन्हें पुनर्जन्म न लेना पड़े। यहाँ बताया गया है कि सिद्धि योगी अपने योग शक्ति से शरीर छोड़ते समय स्थान और परिस्थिति तक चुन सकता है, लेकिन यदि योगी पूर्ण सिद्ध नहीं है तो उसकी सफलता मृत्यु के समय की परिस्थितियों पर निर्भर कर सकती है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान उन विशेष मार्ग और समय का वर्णन करते हैं जिनके अनुसार शरीर त्यागने पर जीव वापस संसार में आता है या नहीं। अगला अनुवाद आता है। जो पर ब्रह्मा की ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। इसमें मृत्यु के समय और आत्मा की आगे की यात्रा के विषय में बताया गया है। यहाँ अग्नि, प्रकाश, दिन और शुक्ल पक्ष जैसे शब्द केवल समय नहीं दर्शाते, बल्कि उन दिव्य शक्ति और देवताओं को भी संकेत करते हैं जो आत्मा की आगे की यात्रा का संचालन करते हैं। कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य का मन उसे अगले जीवन की ओर ले जाता है। इसीलिए अंतिम समय की चेतना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। योग में सिद्ध व्यक्ति अपने शरीर त्यागने का समय और परिस्थितियां नियंत्रण कर सकता है। यदि वह शुभ समय में शरीर छोड़ता है तो उसके लिए ब्रह्म ज्योति या उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करना संभव होता है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए यह नियंत्रण करना आसान नहीं होता। इसीलिए जो लोग केवल योग या अन्य साधनाओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं गलत समय में मृत्यु होने से उन्हें फिर से जीवन और मृत्यु के चक्र में ना लौटना पड़े। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि शुद्ध भक्ति के लिए ऐसा कोई भय नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति और कृष्ण भावना में स्थिर रहता है, उसे शुभ या अशुभ समय की चिंता नहीं करनी पड़ती। चाहे मृत्यु अचानक से आए या इच्छा से, दिन में हो या रात में, शुभ मुहूर्त में हो या नहीं हो, भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसे अपने धाम तक पहुंचा देते हैं। यही भक्ति योग की विशेष महिमा है। जहां अन्य मार्गों में समय, नियम और योग शक्ति पर अधिक निर्भरता होती है, वही शुद्ध भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगला अनुवाद आता है। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षायन में रहने के 6 महीने में दिव्यांगत होता है, वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहां से वह पुनः धरती पर आ जाता है। इस भाग में श्रीमद् भगवद गीता के 3 स्कंद का संदर्भ दिया गया है, जहां कपिला मुनि बताते हैं कि जो लोग वैदिक कर्मकांड और यज्ञों में अत्यंत निपुण होते हैं, वे मृत्यु के बाद चंद्रलोक को प्राप्त कर सकते हैं। वहां वे देवताओं की गणना के अनुसार लगभग 10,000 वर्षों तक सुखपूर्वक निवास करते हैं और सोम रस का आनंद लेते हैं, अर्थात उन्हें ऊंचे स्तर के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सुख स्थायी नहीं होता। जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब उन्हें फिर से पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वर्गलोक और चंद्रलोक जैसे ऊंचे लोक भी अस्थायी है और वहां जाने से जन्म और मृत्यु का चक्र पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। यहाँ यह भी संकेत किया गया है कि चंद्रलोक पर ऊंची श्रेणी के जीव रहते हैं। हम उन्हें अपनी स्थूल भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, लेकिन वैदिक शास्त्रों में उनका अस्तित्व का वर्णन हुआ है। अगला अनुवाद आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार में पलायन करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा के शरीर छोड़ने के विभिन्न मार्गों को सुनकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग शुभ समय, देववायन मार्ग तथा अन्य योग प्रक्रियाओं की चिंता करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि सच्चा भक्त इन बातों से विचलित नहीं होता। यहाँ बालदेव विद्याभूषण ने
चंद्रोग्य उपनिषद का उदाहरण देते हुए बताया है कि जो लोग केवल कर्म कांड या दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं वे जीवन मृत्यु के चक्र में घूमते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की पूर्ण शरण नहीं ली जाती। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों पे जाने वाला भक्त कभी मोहित नहीं होता, इसलिए तुम हर समय योग में स्थिर रहो। यहाँ योग युक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है हर समय भगवान की भक्ति में लगे रहना, अपने सभी कार्यों को कृष्ण भावना में करना और निरंतर भगवान को याद करना। भगवान कहते हैं कि भक्त को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि मृत्यु कब आएगी, किस समय आएगी या किस मार्ग से आएगी। उसे केवल भगवान के नाम जप और सेवा में स्थिर रहना चाहिए। अगला अनुवाद आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भी भक्ति में सदैव स्थिर रहो। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्मा के शरीर छोड़ने के अलग अलग मार्गों को सुनकर घबराना नहीं चाहिए। भक्त का मुख्य कर्तव्य केवल यह है कि वह दृढ़ और कृष्ण भावना में स्थिर रहे और निरंतर भगवान का नाम जप करते रहे। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के समय के शुभ अशुभ मार्गों के बारे में अत्यधिक चिंता करना मन को परेशान करने वाला होता है। यदि मनुष्य निरंतर भगवान की सेवा और स्मरण में लगा रहता है तो भगवत धाम तक पहुंचने का मार्ग अपने आप सरल और सीधा बन जाता है। योग युक्त शब्द विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका अर्थ है हर समय भगवान से जुड़ा रहना, अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करके करना और जीवन की हर गतिविधि में कृष्ण भावना में रहना। यहाँ रूपा गोस्वामी की युक्त वैराग्य की शिक्षा भी बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि संसार की वस्तुओं और कार्यों का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। यानी मनुष्य परिवार, कर्म और समाज में रहते हुए भी कृष्ण भावना में जीवन जिया जा सकता है। अगला अनुवाद आता है। जो व्यक्ति धर्म मार्ग स्वीकार करता है वह वेदा अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। यह भाग भगवत गीता के 7वें और 8वें अध्याय का सुंदर उपहांश है। इसमें बताया गया है कि कृष्ण भावना और भक्ति योग ही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि मार्ग है। वैदिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को जीवन में 4 आश्रमों का पालन करना होता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य अवस्था में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन करता है। वह अनुशासन, सेवा और तपस्या का जीवन जीता है। उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना था। इसके बाद गृहस्थ जीवन में यज्ञ, दान और धर्म का पालन करना पड़ता था। फिर वानप्रस्थ और संन्यास में संसार से धीरे धीरे विरक्ति लेना, आध्यात्मिक उन्नति की जाती थी। इन सभी प्रक्रियाओं से मनुष्य धीरे धीरे स्वर्गलोक, ब्रह्मज्योति, वैकुंठ या अंत में कृष्ण के धाम वृंदावन तक पहुंच सकता था। लेकिन यहाँ एक विशेष बात कही गई है। कृष्ण भावना की महिमा यह है कि शुद्ध भक्ति करने वाला व्यक्ति इन कठोर और लंबी प्रक्रियाओं को पार करके सीधा आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। भगवान की भक्ति मनुष्य को बहुत शीघ्र सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचा देती है। यहाँ यह भी कहा गया है कि भगवत गीता को केवल तर्क, बुद्धि तथा मनोधर्म से नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए भक्तों की संगति आवश्यक है, क्योंकि केवल भक्त ही भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते थे और भक्तों की संगति से ही श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। यह भी समझाया गया है कि भगवत गीता के 7वें से 12वें अध्याय उसके हृदय समान है। इनमें भगवान, भक्ति और कृष्ण भावना का सार दिया गया है। जब मनुष्य भक्तों की संगति करता है, भगवत गीता को श्रद्धा से सुनता है और भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण करता है, तब उसके सारे भ्रम दूर होने लगते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है और अंत में वह भगवान कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करके शाश्वत आनंद में स्थित हो जाता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति है। भक्ति सभी वैदिक कर्म और तपस्याओं का सार है। भगवत गीता को भक्तों की संगति से समझना चाहिए और कृष्ण प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता के 8वें अध्याय की समाप्ति होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।